Hello, my Kirivirados. Welcome to the class. And in this video, we are going to cover climate chapter of geography, which is again super duper important chapter. And we are going to discuss important questions, PYQs and textbook, all from textbook. ठीक है? तो मैं आपको बताते रहूंगी बीच बीच में कि कौन से क्वेश्चंस किस वाले ईयर में कितनी बार रिपीट हुए हैं एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर दोस. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं वेदर नहीं, state whether right or wrong and write the wrong sentence. The fact that Brazil lies on the equator affects its climate in a big way. Important है? Yes. Important है लेकिन ब्लैक पेन से ज्यादा नहीं. Important question. बताओ बच्चा, ब्राजील एक जो भी जगह दुनिया में एग्जिस्ट करती है, अगर वो इक्वेटोरियल रीजन में है तो यस उसका क्लाइमेट इफेक्ट होता है. बच्चों ऑलवेज रिमेम्बर ये हमारा अर्थ है और जो हमारे अर्थ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है उस लाइन को इक्वेटर बोलते हैं और ये हमारे दुनिया के हर एक एरिया को इफेक्ट करती है. टेम्परेचर को भी इफेक्ट करती है, क्लाइमेट को इफेक्ट करती है, बारिश भी को भी इफेक्ट करती है, हर चीज को इफेक्ट करती है. So answer will be right. So yes, it does affect climate in a big way. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. इंडिया एंड ब्राजील हैव द सेम सीजन एट द सेम टाइम. अब सीजन हम कैसे डिसाइड करते हैं? लाइक मैम हमारा मन कर रहा था, हमने डिसाइड कर लिया? नहीं. सीजन्स होते हैं अर्थ का पोजीशन सन के रेफरेंस में. लाइक बच्चा अगर ये अर्थ है, लाइक इमेजिनरी अर्थ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू शोकेस, मेरा हाथ समझ लो, ठीक है, इट्स लाइक दी बाहुबली का. एनीवेज जोक्स अपार्ट, सुनो दा, देखो ये अर्थ है और ये सन है, ठीक है, और सन अगर बच्चा अर्थ के इस एरिया को देख रहा है तो ये एरिया हीट होगा और वो एरिया डार्क होगा. सिंपल बच्चा, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर थोड़ा सा टिल्टेड है तो बहुत बार अर्थ इस तरीके से बेंड हो जाता है और अर्थ का एक हिस्सा ज्यादा हीट करता है, या फिर एक टाइम ऐसा आता है कि सन ऊपर वाला हिस्से को ज्यादा हीट करता है, विच अपेरेंटली ऑल्सो लीड्स टू 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात इन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल रेस्पेक्टिवली. सो यस बच्चा, क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि हम लोग दोनों दूसरे हेमिस्फीयर्स में रहते हैं, ठीक है. अगर हम देखें तो ब्राजील ज्यादातर सदर्न हेमिस्फीयर में है और इंडिया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. और जब इंडिया में समर चल रहा होगा तो क्या ब्राजील में भी समर चल रहा होगा? नहीं बच्चा, जब यहाँ समर होता है तो नीचे वाले हिस्से में विंटर होता है. और मतलब जैसे कि मैम हमारे पास विंटर समर होता है, इनके पास विंटर होता है. दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क लाइक. ठीक है. अब आपसे मुझे ये बताओ कि जैसे अभी इंडिया में डार्क हो रहा है या इंडिया में रात हो रही है तो कहीं तो दिन होगा ना? यस, एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ वर्ल्ड, एटलीस्ट नहीं, मोर देन हाफ पार्ट ऑफ वर्ल्ड इज हैविंग डे. ठीक है, करेक्ट है. चलो, सो यस बच्चा, इसका आंसर क्या होने वाला है? नो नो नो. यस, इंडिया एंड ब्राजील हैव डिफरेंट सीजन्स एट डिफरेंट टाइम. हाउ कुड दे हैव सेम सीजन? हमारे पड़ोसी देश थोड़ी ना आना, वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है मेनली और हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. मतलब कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब गर्मी हो रही होगी तो ब्राजील में ठंडी हो रही होगी, और जब ब्राजील में गर्मी हो रही होगी तो हमारे यहाँ पर ठंडी हो रही होगी. ओके, समझ में आ गया. इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बस जान लो, समझ लो, ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इंडिया फेसेस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फ्रीक्वेंटली. ट्रॉपिकल साइक्लोन इंडिया में आते हैं क्या? यस, आते हैं. उसके लिए इंडिया कंडीशन ऑफर करता है और वो है लो प्रेशर एरिया और परफेक्ट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस. ये दोनों चीजें चार क्यों होगी, दोनों चीजें जरूरी होती है टू हैव अ साइक्लोन. अब साइक्लोन कैसे बनता है? एवरीबडी हैज डन दिस. इस तरीके से बच्चा यहाँ पर चीजें मिक्स हो जाती हैं. इट इज द एयर और यहाँ पर साइक्लोन का आई बन जाता है, ठीक है, और फिर बहुत भयंकर सा साइक्लोन आ जाता है, विच वी हैव थॉरली डन. यस, इंडिया में जो है क्या बन जाता है बच्चा? लो प्रेशर एरिया होता है और परफेक्ट टेम्परेचर होता है, दैट इज 27 डिग्री सेल्सियस का. कोस्टल एरियाज पर बहुत ज्यादा और मेजरली ईस्टर्न कोस्टल एरिया पर बहुत ज्यादा हमारे पास क्या आता है? क्या आता है? बोलो. साइक्लोन आता है. चलो, कह रहे ब्राजील गेट्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल बिकॉज ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून. साउथ वेस्ट मानसून से सुनो 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 मैम, रिपीट रिपीट रिपीट. साउथ वेस्ट मानसून से तो हमने शायद इंडिया के बारे में पढ़ा है.
बच्चा मैंने आपको जब से पढ़ाना शुरू करा है, मैंने आपको बोला है कि डायरेक्शंस पढ़ना सीख लो, दुनिया आसान हो जाएगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, सोशल साइंस आसान हो जाएगी। ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ डायरेक्शन होती है, दोनों को दोस्ती करा देंगे तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है। और यहाँ पर एक छोटू सा आइलैंड है, मेडागास्कर आइलैंड, और इस यहाँ से हमारे इंडिया में हवा आती है इस डायरेक्शन से, विच इज द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये हमारा है, ये हमारा है मैम, ये तो इंडिया का है। करेक्ट हो गया स्टेटमेंट। इंडिया गेट्स अ लॉट ऑफ, आय हाय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईएमपी, शाबाश, ढोल नगाड़ों से स्वागत। रॉन्ग लिखा है। ब्राजील को कहां से मिलता है? साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से मिलता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट से आने वाली डायरेक्शन से। साउथ ईस्ट भी ढूंढ लेंगे, नॉर्थ ईस्ट भी ढूंढ लेंगे मैम, आप बोलो, हम हर डायरेक्शन ढूंढ लेंगे। डायरेक्शन पढ़ना सिखाया है, नहीं पता है तो पता चलेगा। ये इंडिया है, इंडिया का नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, वेस्ट और ईस्ट। इंडिया इज द बेस्ट। नाउ दोनों की दोस्ती नॉर्थ वेस्ट, दोनों की दोस्ती नॉर्थ ईस्ट, दोनों की दोस्ती साउथ ईस्ट, दोनों की दोस्ती साउथ वेस्ट। खत्म कहानी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ज्योग्राफिकल रीजंस, एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, absolutely PYQ, and absolutely प्यारा प्यारा क्वेश्चन, so we will rate him 5 star। ओके जी, चलो। The north eastern part of Brazilian highlands receive very less rainfall। कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है ब्राजील का, उसके पास कम रेनफॉल आती है। सच्ची? आ जाओ देखते हैं। हाँ, ब्राजील गेट्स रेनफॉल फ्रॉम साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। Part of Brazilian highland extend up to the northern coast. The escarpment act as a obstruction to the wind blowing from sea and cause orographic type of rainfall in the coastal areas। हाईलैंड के पीछे वाला जो एरिया रह जाता है, उस पर बारिश आ ही नहीं पाती है। एज अ रिजल्ट वेरी लेस रेनफॉल, मिनिमल रेनफॉल। दस क्लोजिंग कर दिया भाई, बहुत सुंदर सा। Does the northeastern part of Brazilian highland receive less rainfall? This rain shadow region is called the drought quadrilateral। क्या बोला है? कुछ नहीं बोला है। इंग्लिश आती है तो लिख लोगे, थोड़े से वर्ड्स डिफिकल्ट है। ये हमारा ब्राजील का मैप है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट कौन सा होगा? अगर हम डायरेक्शन ही निकालने लग जाए तो बच्चा यहाँ पर ही पूरा पोर्शन है ना, है ना। और आपसे बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है वहां पर क्या आ जाता है? कम रेनफॉल, क्योंकि ज्यादातर रेनफॉल इधर ही हो जाती है। पीछे वाला एरिया क्या रह जाता है? हमारा सूखा रह जाता है, ड्राई रह जाता है, क्योंकि उधर बहुत बड़े से ब्राजीलियन हाईलैंड है। सारी बारिश तो मैम इधर ही हो जाती है पहाड़ों से टकरा के, ये वाला एरिया ड्राई रह जाता है। समझा बच्चों? चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एज इट इज लिख के आना, 5 मार्क में आएगा, 5 आउट ऑफ 5 मिलेंगे, और उससे ज्यादा आएगा नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलो, स्नोफॉल डज नॉट अकर इन ब्राजील। स्नोफॉल नहीं आता है? स्नोफॉल आता है क्या? हम तो इंडिया के मैम, हमारे पास तो सब कुछ है। बाढ़, वर्षा, बारिश, स्नोफॉल, सब कुछ है हमारे पास। आप बस नाम लो, हम हाजिर कर देंगे। बट ब्राजील के साथ नहीं है ऐसा। ब्राजील इज लाइक ब्रो, ये तो नहीं है हमारे पास। देखो, बिकॉज ऑफ द वास्ट लैटिट्यूड, अरे मैंने ये नहीं बताया ना, इंपॉर्टेंट है। यस बच्चा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। Because of the vast latitudinal extent of Brazil, it experiences a wide range of climatic variation. Near the equator hot है, while tropical areas में थोड़ा थोड़ा ठीक ठीक टेम्परेचर है, which is the Tropic of Capricorn वाला पूरा पढ़ाया है ये। ठीक है। Now, considering the temperature in Brazil, the northern part of Brazil is hot, while the temperature in the southern part are comparatively lower. आधा ही आंसर है क्या ब्रो? हाँ नहीं, ठीक है, पीछे भी है, पीछे भी है। मुझे लगा कि पीछे, ये दोबारा स्टेटमेंट रिपीट हो गई है। नाउ अब यहां पर है, यहां पर है आंसर। मेन आंसर इज हियर। स्नोफॉल डज अकर बट ओनली कन्फाइंड टू हायर एलिवेशन इन द सदर्न स्टेट ऑफ रियो ग्रांडे, पराना एंड सैंट कैटरीना। अब यहां पर क्यों होती है रेनफॉल? कभी कभार होती है, क्योंकि मैम अब ना एक ऐसी वेरिएशन पर है जहां तक कि बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा है, लेकिन कभी कभी ठंडी हवा आएगी तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन चले जाएगा तो मे बी इट माइट गिव अस स्नोफॉल। बच्चा सबको पता है, मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ ऑलरेडी, कि 0 डिग्री पर चीजें फ्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट एट 0 डिग्री ना चीजें गेट फ्रीज्ड। चीजें क्या हो जाती है? फ्रीज हो जाती है ना। पता है तुम लोगों को? पता है तुम लोगों को फ्रीज हो जाती है। तो अगर टेम्परेचर बाय एनी चांस नीचे चले जाता है, हवा ठंडी हो जाती है, तो हवा ठंडी चलेगी तो टेम्परेचर नीचे जाएगा और बारिश नहीं हो पाएगी बिकॉज टेम्परेचर नीचे चला गया। बारिश होगी,
अबव 1-2 ऐसे करके रेनफॉल जो अब 0 डिग्री से अगर जितना भी अबव जाएगी फिर वो मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पर चीजें फ्रीज हो गए। तो यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा जा ही नहीं पाता है, हेंस बच्चा डज नॉट अकर ऑलवेज, एंड ये बहुत ही रेयर फिनोमेना में आता है, हो जाती है और अभी तक 2 ही बार हुई है। ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कॉन्वेक्शनल टाइप ऑफ रेनफॉल इज नॉट प्रोमिनेंट इन इंडिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? कॉन्वेक्शनल रेनफॉल क्या होती है, मैं बता देती हूँ। एक होता है ना कॉन्वेक्ट करंट, आई डोंट नो भाई, फिजिक्स में कुछ तो होता है या जिसमें भी होता है, फिजिक्स में ही होता होगा या केमिस्ट्री में तो नहीं होता है, बायो में तो नहीं होता है, ये तो मैं श्योर हूँ। कॉन्वेक्शनल रेनफॉल का मतलब होता है बच्चा, सेम जगह पर सन जमीन को हीट कर रहा है और सेम जगह पर एवेपोरेशन होकर बादल बन रहा है, और वो बादल या तो थोड़ा बहुत वहीं पर बरस जाएगा या फिर थोड़ा सा दूर जाके, ठीक है, वो किसी चीज से टकरा के नहीं बन रहा है, यही कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। यही कॉन्वेक्शनल रेनफॉल होता है और ये इंडिया में नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं मिलता है। दिस इज नॉट फाउंड इन इंडिया। ये फीचर बच्चा इक्वेटोरियल एरियाज का फीचर होता है, बिकॉज कॉन्टिन्यूसली जमीन का हीट होना और कॉन्टिन्यूसली इवेपोरेशन होना और कॉन्टिन्यूसली बारिश होना, ये बैलेंस सिर्फ इक्वेटर में है, क्योंकि इक्वेटर में मैम डेली सन आ जाता है, इक्वेटोरियल एरिया में डेली सन आ जाता है। हम इक्वेटोरियल रीजन में एग्जैक्टली नहीं रहता है, थोड़ा बहुत इंडिया के जो सदर्न स्टेट है उन पर थोड़ा इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, ठीक है, इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन हम रहते नहीं है इक्वेटोरियल रीजन में, ठीक है। चलो, सो यस बच्चा, ये एक कॉन्वेक्शनल रेन जो है वो बहुत ही जो फीचर है वो इक्वेटोरियल का है और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ब्राजील से। अब यहाँ पर क्या होता है, बहुत इंटेंस हीट है, एयर एक्सपैंड करती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर उठती है तो ठंडी हो जाती है, कंडेंसेशन होता है, बादल बनते हैं, और कॉन्वेक्शन रेनफॉल एवरीडे हो जाती है। लेकिन ऐसा कंडीशन इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। शाबाश, आया समझ में? हिंदी में भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा, लेकिन बस कंसेप्ट अंडरस्टैंड कर लिया तो चीजें इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, पीआई को रिपीटेड और 999, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो ये देख लेना, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, इतना लिख देना, टीचर खुशी के मारे पागल हो जाएंगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके चलो, ये भी पीवाईक्यू है, दिल पे पत्थर हाथ रख के कहने पड़ रहा है कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैम आप तो सभी इंपॉर्टेंट बता दो, भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है क्योंकि, चलो, ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर रेयरली इन ब्राजील, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए लो प्रेशर चाहिए रहता है और 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है, लेकिन क्या, आ जाओ देख लेते हैं, ये दोनों ही ऑफर नहीं कर पाता है। इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ ब्राजील नियर द इक्वेटर टेम्परेचर डिफरेंस नेग्लिजिबल रहता है, 19 से 20 डिग्री मैक्सिमम डेली बेसिस पर। मैम ये तो वही वाली बात होगी ना, ठंडी ना गर्मी, हाँ, ना ठंडी ना गर्मी, बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक मुंबई वाला टेम्परेचर। वाह, मजा आ गया। ऐसे है बच्चा, द विंड्स मूव इन द वर्टिकल डायरेक्शन इन दिस इक्वेटोरियल रीजन, वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करती है हवा, इसलिए बच्चा कभी भी जब भी वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो कभी साइक्लोन नहीं बनेगा, हमेशा साइक्लोन बनेगा जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा विंड का, ठीक है। चलो नाउ सिमिलरली द कॉन्वर्जन जोन, वो जो वाला जो हम लोग कॉन्वर्जन जोन बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके जो दो विंड मिल जाते हैं और गुड़ू गुड़ू गुड़ गुड़ करके ऐसा बन जाता है, लाइक जैसे आप लोग सुबह बकेट में हाथ डाल के घुमा देते हो उसको, है ना, शैतानी करते हो बहुत ज्यादा, सब पता है मुझे, ठीक है। एज अ रिजल्ट यहाँ पर साइक्लोन जो है बन ही नहीं पाता है। लेकिन क्या ये कॉन्वर्जन जोन हमारे इंडिया में बनता है? भाई हाँ, हमारे यहाँ पर गर्मी होती है एक टाइम पर ना, हमारे यहाँ पर गर्मी होती है, इधर से थोड़ी ठंडी हवा जाएगी, लो भाई कॉन्वर्जन जोन बवंडर आ जाएगा पूरा, ठीक है। अपने इंडिया में तो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स है ये, बहुत ज्यादा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, थोड़ी नजर डाल लेना इस भाई साहब पे भी, ये भी आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस इन द रेंज ऑफ टेम्परेचर इन द मेनलाउ। अब इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है। जो हमारा ये पूरा का पूरा सिटी है ब्राजील वाले पार्ट में, ये नॉर्थ ऑफ ब्राजील है, इक्वेटर के पास है, ये परपेंडिकुलर रेज रिसीव करता है, कॉन्वेक्शनल रेनफॉल यहाँ पर होती है, ह्यूमिड और हॉट ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है, तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। क्या इंडिया में भी ऐसा है? इंडिया में सब कुछ बहुत एक्सट्रीम है, एक दो जगह को छोड़ के, ठीक है बच्चा। चलो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस, इंडिया रिसीव प्रेसिपिटेशन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड्स टू। कह रहे इंडिया प्रेसिपिटेशन, क्या प्रेसिपिटेशन, कुछ नहीं, बारिश भाई बारिश, ठीक है, क्योंकि अगर ये रेन लिख देंगे ना तो इनको ऐसा लगेगा वाह बच्चे को तो सब पता चल गया। अब नॉर्थ डायरेक्शन ये होती है, ईस्ट डायरेक्शन ये होती है, बोल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से भी मानसून विंड्स आती हैं, आती हैं क्या? आ जाओ देखते हैं, आ जाओ देखते हैं।
In the winter season, India is influenced by northeast monsoon winds. These winds bring cool breeze to the country. ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं. While blowing over Bay of Bengal, the northeast monsoon winds pick up moisture and give rain to the eastern coast of Andhra Pradesh and Tamil Nadu in India. So it is said that India receives precipitation from northeast monsoon as well. मैम थोड़ा समझ नहीं आया. अरे ऐसे कैसे नहीं समझ में आया. यहाँ देखो, इंडिया हमारा ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट. अब आपको मैंने समझाया था, इधर से हमारे पास कुछ हवाएं आती हैं, बारिश करती हैं, और कुछ हवाएं इस तरीके से एंटर कर जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में. ठीक है बच्चा, इंडिया में एंटर कर जाती है. अब ये जो हवाएं आई थी ना, ये वापस भी जाती, लेकिन जब तक ये वापस जाती है इंडिया में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती हैं. ठीक है, मेडिटेरियन से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही, टेम्परेचर डाउन हो चुका है, थोड़ा सा आपका नॉर्थ पोल का इन्फ्लुएंस है, जेट स्ट्रीम चल रही होती है, और ये जब जाती है ना तो ये ठंडी है. यहाँ से सारा क्या कर लेती है, मॉइस्चर कनेक्ट कर लेती है, बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कलेक्ट कर लेती है, और यहाँ पर विंटर रेनफॉल करती है इस एरिया में. इस एरिया में क्या करती है बच्चा, विंटर रेनफॉल करती है. ठीक है, और फिर ये हम लोगों को दिसंबर तक बाय बोल देते हैं, बाय बाय. ओके चलो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था. मतलब अगर मुझे इंपॉर्टेंट में इसको रैंक करना हो तो मैं इसको 10 में से 8 रैंक कर देती हूँ, उतना इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. ओके चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है. डिस्क्राइब इन ब्रीफ, लाइक लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन. डिस्क्राइब इन ब्रीफ द चेंजेस अकरिंग इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया व्हाइल गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. ओके, क्या पूछा है क्वेश्चन में? ये हमारी साउथ डायरेक्शन है, और साउथ डायरेक्शन से बच्चा आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, तो डिस्क्राइब करना है. बोल रहा है डिस्क्राइब कर दीजिए. हम बोल रहे कि अरे मक्खन मलाई क्वेश्चन है क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी सो मच इम्पोर्टेंट. ठीक है, इसका ऑरा तो भाई 1000 प्लस कर दो, ऑरा 1000 प्लस. ठीक है चलो, हाँ चलो आओ बैठ के डिस्क्राइब करते हैं. इंडिया क्लाइमेट इज ऑफ मानसून टाइप, हाँ वो तो हमको सबको पता है, बट डाइवर्सिटी है, लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूड अलग अलग होता है. जब भी हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास से जाते हैं तो वहां पर इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है. ऊपर वाला एरिया सब ट्रॉपिकल, नीचे वाला एरिया ट्रॉपिकल. ट्रॉपिकल एरिया में हर रोज ऑलमोस्ट बारिश नहीं होती है, लेकिन यस डेफिनेटली वहां पर सन की रेज ज्यादा पड़ती है, और ऊपर और नीचे रेज कम पड़ती है. नीचे कम ज्यादा रेज और ऊपर कम रेज. ठीक है, ये बात बिल्कुल सच्चाई पर निर्भर है. Now, in the subtropical area of the north, summer are very hot and winters are very cool and dry. मतलब एक्सट्रीम सिचुएशन है, समझ रहे हो बच्चा, आपको एक्सट्रीम सिचुएशन है. हिमालयाज में जाएंगे नॉर्दर्न पार्ट में, तो वो हमें हमें ठंडी हवाओं से बचाते हैं जो नॉर्थ से आ रही है. अगर वो हवाएं आज हो जाती ना, आज इंडिया एक बंजर जमीन होती है, आप और मैं एग्जिस्ट भी नहीं करते हैं. ठीक है, obstruct the southwest monsoon winds which results in orographic rainfall in southern slope. वो हमारे यहाँ से हवा को जाने भी नहीं देते हैं, अच्छी अच्छी हवा को जाने नहीं देते और बुरी हवा को आने नहीं देते हैं. तो मतलब हिमालयस तो ब्लेसिंग है. यस, हिमालयस आर अ ब्लेसिंग. सो बच्चा, पूरे के पूरे इंडिया में प्रेसिपिटेशन होता है, हिमालयस में स्नोफॉल होता है. ये हम लोगों ने नॉर्थ से साउथ का पूरा डायरेक्शन, साउथ से नॉर्थ का पूरा देख लिया. अगर हम सदर्न एरिया की बात करें तो टेम्परेचर मॉडरेट रहता है, जितना हम ऊपर जाएंगे चीजें एक्सट्रीम हो जाती हैं. गर्मी भी उतनी, सर्दी भी उतनी, सब कुछ एक्सट्रीम एक्सट्रीम. ठीक है चलो, दिस वॉज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालयस एंड इंडियन ओशन विद रिस्पेक्ट टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया. हिमालयस का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, आप हिंदी में इंग्लिश में जो भी आपको लैंग्वेज में समझ आया उसमें बना के लिख सकते हो. और इंडियन ओशन का मैं आपको बता देती. देखो, इंडियन ओशन एंड हिमालय बहुत बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और ये ऑरिजिन ऑफ मानसून को भी देखता है. हाई टेम्परेचर जो समर में रहता है वो लो प्रेशर एरिया जनरेट करता है पंजाब प्लेन्स और थार डेजर्ट में, जिसकी वजह से हवा बहुत अट्रैक्ट भी होती है हमारे पास. एंड एट द सेम टाइम हाई प्रेशर होता है इंडियन ओशन में, और जब दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छी चीज होती है बच्चा, तभी बारिश होती है. दीज विंड्स ऑब्वियसली अट्रैक्ट. ये जो इंडियन ओशन है जिसमें एक टाइम हाई प्रेशर है और जो मेन जमीन है उसमें लो प्रेशर है, जब ये अट्रैक्ट होते हैं तो भयंकर बारिश होती है और ये हवाओं को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक से फिनोमेना है, हर जगह हो रहा है. ये मॉनसून से भरी हुई विंड्स इंडिया को ले आते हैं, है ना. दीज विंड्स लैडन विंड्स विच ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया. यही वो हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है जो आपके आ जाता है एरिया में और बारिश करता है. ये हिमालयस की तरफ जाते हैं, हिमालय से टकरा के बारिश हो जाती है और उस एरिया में बहुत ज्यादा फर्टिलिटी, एग्रीकल्चर अच्छा, वेजिटेशन अच्छी, सारी चीजें.
ठीक है। नाउ लेटर जब बहुत महीने हो जाता है, जब ये बिल्कुल ड्राई हो जाती है, बरस जाती है सारी बादल जितने भी थे, जितनी भी हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेके आई थी, कंडेंसेशन हुआ था, सब कुछ यहाँ पर हो जाता है। अब हवा बचती है खाली, अब मैं क्या करूं, मैं जा रही हूँ बाय। तो जब वो वापस बारिश आती है तो बे ऑफ बंगाल से दोबारा मॉइस्चर कलेक्ट करती है और फिर आंध्र प्रदेश और आपके तमिलनाडु वाले एरिया में बारिश करती है। ठीक है, सो ये पूरा लिखा हुआ है बच्चा। ऑल्सो सीवियर कोल्ड विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम द नॉर्थ आर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द हिमालयाज, और वो इंडिया को सीवियर विंटर से बचाती है। कहने की बात यह है बच्चा, कहने की बात यह है प्यारे बच्चों, कि ये हमारे माउंटेन्स जो है, जैसे आने वाली बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं से हमें बचा लेते हैं, जो इंडिया को बर्बाद कर सकते थे, फसलों को बर्बाद कर सकते थे, टेम्परेचर को बर्बाद कर सकते थे, वेजिटेशन को बर्बाद कर सकते थे। बहुत कुछ बुरा हो जाता, रिवर्स की रिवर्स खत्म हो जाती, बिकॉज बहुत सारा रेत उड़ के आ जाता और यहाँ पर डेजर्ट बन जाता। ठीक है बच्चा, चलो कोल्ड डेजर्ट बन जाता बल्कि। तो चलो देन हमारे पास आ गया है सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ ब्राजील। अब मैं ना इसको इतना बड़ा स्टार दे, ये देख लो तुम लोग, तुमको दिया तुम्हारी टीचर ने इतना बड़ा स्टार, कभी नहीं ना, तो मेरी तरफ से ले लो आज ये वाला स्टार। ठीक है, वाह कितना सुंदर भी लग रहा है। अब 5 स्टार इसमें आएंगे नहीं, सो लेट्स गिव इट 3 स्टार। 3 स्टार दे रहे हो तो क्वेश्चन की रेटिंग खराब नहीं हो रही। ठीक है, आई एम गोइंग टू गिव सम स्मॉल स्टार ऑल्सो, सो नाउ इट लुक्स बेटर। अब ये लग रहा है क्यूटी पोटैटो। अब ये 5 स्टार क्वेश्चन आ गया तो उसकी थोड़ी आरती उतारते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तालियों से स्वागत नहीं करोगे हमारा, स्वागत नहीं करोगी क्या? चलो अब देखो बच्चा, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। डिस्कस द फैक्टर अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। Brazil experiences wide range of climatic variation due to its vast latitudinal extent। कितना पढ़ा है हमने, कितनी बार पढ़ लिया है कि मैम बहुत बड़ा है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इतना बड़ा सा ब्राजील है मैम हमारा। ठीक है, नाउ इस ये इक्वेटर के पास भी है, इसमें अटलांटिक ओशन का भी प्रेजेंस है, इसके पास ग्रेट एस्कार्पमेंट भी है, बहुत बढ़िया सब पाश। ठीक है, अटलांटिक ओशन की वजह से हवा आती है, इक्वेटर की वजह से टेम्परेचर डिसाइड होता है, ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल आता है। मैम हमें तो याद नहीं होती है सारी चीजें, आपको कैसे याद हो जाती है? क्योंकि हम पढ़ा पढ़ा के थक गए हैं तुमको। और एक और चीज बताऊं, सैडली जैसे हम लोग जब टीचर होता है, हमें तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाने रहता है ना, आप बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है यार, मैम हमें तो इंग्लिश भी पढ़नी है, साइंस भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, मुझे बड़ा बुरा भी लगता है। सो यस दैट्स ऑल्सो देयर, बट बच्चा आप ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, देयर इज अ वेरी शॉर्टकट, शॉर्ट की कुछ भी नहीं है, और वो रिविजन नहीं है जो आपको हमेशा लाइफ में अच्छा मार्क्स दिलाएगा। दिस इज प्रूवन मेथड, कुछ भी कर लो तुम। ठीक है, मैं तुमको मैं मतलब आजकल थोड़ा सा इंस्टाग्राम यूज कर रही थी, तो रिसेंटली दिस वेरी फेमस यूट्यूबर गॉट मैरिड, तुम लोगों को पता ही चल गया होगा किसकी बात हो रही है। भाई मेरी फीड में ना उसका बहुत कोई तो पुराना यूट्यूब वीडियो आ गया, यूट्यूब व्लॉग आ गया कि ये देखो ऐसे था और अब वो ऐसे है। तो अब मैंने देखा, मैंने सोचा बच्चों को देखो, ये बच्चों को बतानी चाहिए बात कि वेन एवर समबडी स्टार्टिंग, तो वो हर चीज को डिफिकल्ट, जब उसका रिविजन बहुत बार हो जाता है ना, वो उसको डेली 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 प्रैक्टिस कर, वो हलवा बन जाते हैं। कभी आपने देखा कि कितने सारे टीचर्स होता है मैथ्स का इतना लंबा सा कैलकुलेशन एकदम कर देते हैं, लाइक ब्रो दिस इज क्रेजी, बट बच्चा दे हैव पुट ऑन सो मच ऑफ हार्ड वर्क, रातों रात की मेहनत लगाई होती है, इतनी सारे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब जाके कुछ मिलता है लाइफ में, है ना। और इंडिया में तो कंपटीशन वैसे इतना ज्यादा है, तो बच्चा हार्ड वर्क तो करने पड़ेगा, स्मार्ट वर्क का भी टाइम है, लेकिन हार्ड वर्क तो कोई रिप्लेस ही नहीं कर सकता है। ठीक है, ये मेरा लाइफ का लेसन मैं आपको दे रही हूँ, जो मैंने अब तक सीखा अपने लाइफ में, कि रिविजन इज द की टू सक्सेस। इट इज वेरी सिंपल, एज मच एज यू डू रिविजन, खत्म भाई, उसी दिन गेम खत्म है। कितना भी बड़ा लाइफ का चैलेंज हो, और अगर आप रिवाइज हो ना, आपने रिवाइज कर, कोई दुनिया की पावर तुम्हें नहीं रोक सकती है, कुछ भी करने से। ठीक है, चलो बीच बीच में मेरे भाषण शुरू हो जाते हैं, आई डोंट नो व्हाई। Anyways, the northern part of Brazil near the equator is hot, while temperature type of climate is found near the Tropic of Capricorn। पढ़ाया है पूरा का पूरा। ब्राजील को रेनफॉल मिलता है साउथ ईस्ट, अरे सब कुछ लिख दिया है भाई ब्राजील के बारे में, हाँ ये सब हमें आता है, सब कुछ आता है हमें। ठीक है, चलो कॉन्वेक्शनल रेनफॉल आता है दिल्ली वाला, ग्रेट एस्कार्पमेंट हवा को नहीं आने देता है। ठीक है, समझ गया सारी चीजें, एक की तरफ बारिश हो जाती है, हाईलैंड के पीछे कम बारिश होती है, ड्रॉट क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। इक्वेटर नॉर्दर्न पार्ट से जाता है, मेजरली जो नीचे है वो सदर्न पार्ट है, टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। कोस्टल एरियाज जो इक्वेटर के पास है वहां पर टेम्परेचर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन नीचे जैसे जैसे जाते जाएंगे वहां पर थोड़ी ह्यूमिडिटी और सारी चीजें बढ़ जाती है। विंड यहाँ पर वर्टिकल डायरेक्शन में प्ले करती है, कॉन्वर्जेंस बिल्कुल नहीं हो पाता है, ना साइक्लोन बन पाता है, मतलब कि हम लोगों को यहाँ पर ब्राजील की कुंडली लिखनी थी, वो हमने लिख दिया।
ब्राजील की सारी कहानियां जितनी भी थी वो हमने बच्चा सारी लिख दी है, ठीक है। देन कम्स सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी हमारा 5 स्टार। ओके जी, ये इतना चटपटा सा क्वेश्चन है, ये भी 5 स्टार क्वेश्चन है, और ये भी मल्टीपल टाइम्स रिवाइज और रिपीट हो चुका है। सो बच्चा इसका भी ऑरा आप पीवाईक्यू में देखेंगे तो 1000 प्लस ऑरा है इसका, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। ब्राजील और इंडिया के क्लाइमेट को कंपेयर करना था, एंड इट इज सुपर डुपर इजी टू डू। हमारे पास मॉनसून है, इनके पास ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ऑल्सो टेम्परेट क्लाइमेट है साउथ में। टेम्परेट मतलब बच्चा मैंने आपको समझाया जहां पर थोड़ा ठंडी ज्यादा होता है, ठीक है। द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में, और नीचे वाला एरिया जो है बच्चा वो क्या है आपके सब ट्रॉपिकल पार्ट में लाई करता है। ओ सॉरी, नीचे वाला पार्ट ट्रॉपिकल, ऊपर वाला पार्ट सब ट्रॉपिकल, तो दोनों में वेरिएशन बहुत ज्यादा है। नॉर्दर्न पार्ट ट्रॉपिकल एरिया में इनका, ठीक है, कंपैरेटिवली लो, साउथ में टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। समझा ना ये बात बच्चा, आपको सिंपल सी चीजें याद है। यहाँ पर हाई टेम्परेचर, जितना आप नीचे जाते जाओगे टेम्परेचर गिरते जाएगा, यहाँ जहां आप जितना ऊपर जाते जाओगे टेम्परेचर गिरते जाएगा। दिस इज हाउ वर्ल्ड वर्क, पूरी दुनिया ऐसे ही काम करती है। ओके, देन थोड़ा सा और है, रेनफॉल हम लोगों को साउथ वेस्ट मानसून से और नॉर्थ ईस्ट मानसून से मिलती है, एक आते हुए और एक जाते हुए। इसको बच्चा साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से मिलती है। चलो मैम नॉर्थ ईस्ट तो थैंक गॉड सेम ही है, बस ये ईस्ट वाला डायरेक्शन याद रखना है। इंडिया में ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, मतलब पहाड़ों से टकरा के, यहाँ पर कॉन्वेक्शनल ओरोग्राफिक दोनों होती है, ठीक है। वो जो ब्राजीलियन हाईलैंड से टकरा के होती है, हाँ 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 याद आ गया। हमारे यहाँ पर कॉन्वेक्शनल नहीं होती, बिकॉज कॉन्वेक्शनल रेनफॉल वही होगी जहां सन कॉन्टिन्यूसली आता है, लेकिन हमारे यहाँ पर सन ट्रॉपिकल एरिया में कॉन्टिन्यूसली आता है, लेकिन पूरे इंडिया में नहीं आता है, तो इट इज अ वेरी रेयर फिनोमेना। ओके, चलो ज्यादातर बारिश हमारे टकरा के ही होती है पहाड़ों से। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, ईस्टर्न साइड ऑफ, यहाँ पर बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चा, कम बारिश होती है। और ये वेस्ट ईस्टर्न साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ईस्टर्न साइड, कंफ्यूज मत होना, वेस्टर्न घाट का ये वाला साइड बात हो रही है, जैसे डॉट कॉर्ड ये वाला साइड, ये तो बहुत बारिश होती है इधर, तो ईस्टर्न साइड पर कम बारिश। ट्रॉपिकल साइक्लोन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। ये जो है ब्राजीलियन हाईलैंड से रेन शैडो है, मतलब ब्राजीलियन हाईलैंड के पीछे, और बच्चा यहाँ पर बहुत रेयरली ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है। एक सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर का पूरा सार है इसमें, पूरा कंक्लूजन है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट्स इट ऑल, दैट वाज अबाउट इट। ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज। अब हम कब मिलेंगे इसके नेक्स्ट वाले सेशन में। सो आई होप में आपने बहुत अच्छे से सारी चीजें पढ़ी होंगी, आपने बहुत अच्छे से सारी चीजों को समझा होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग योर लॉट्स 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 लव, बाय बाय।